नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज हम 1 दिसंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, करंट अफेयर्स 1 से 10 दिसंबर, ठीक है। तो इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। पहला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। गौरतलब है कि उन्होंने वर्ष 2002 में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी। वे टीम में विकेट कीपर बैट्समैन की भूमिका में खेलते थे, ठीक है। तो क्रिकेटर पार्थिव पटेल से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। तो उन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और उन्होंने 2002 में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी और वे टीम में विकेट कीपर बैट्समैन की भूमिका में खेलते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा ने मवेशी वध की रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित किया। गौरतलब है कि विपक्ष ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया, ठीक है। तो कर्नाटक विधानसभा ने मवेशी वध की रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित किया है। गौरतलब है कि विपक्ष ने इस बिल की पुरजोर विरोध किया था, इस बिल का पुरजोर विरोध किया था, ठीक है। इसके बावजूद कर्नाटक विधानसभा ने इसे पारित कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में कनाडा ने 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए फाइजर के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। संभवतः कनाडा के लोगों को अगले सप्ताह वैक्सीन प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो फाइजर के कोरोना वैक्सीन, जो कि अमेरिका की दिग्गज कंपनी फाइजर द्वारा विकसित की गई है, और इसके परिणामों के बारे में काफ़ी चर्चा है कि 90 से 95% परिणाम ये सकारात्मक दे सकती है। तो हाल ही में कनाडा ने 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए इसके उपयोग की मंजूरी दे दी है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कनाडा के लोगों को अगले सप्ताह वैक्सीन प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में माताओं की सहयोग समिति को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार यह समिति आंगनबाड़ियों या डे केयर सेंटर में वितरित सेवाओं की निगरानी करेगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में माताओं के सहयोग समिति को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार यह समिति आंगनबाड़ियों या डे केयर सेंटर में वितरित सेवाओं की निगरानी करेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, 9 दिसंबर 2020 को डीआरडीओ ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करके हैदराबाद में दो लैब्स के बीच संचार का प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो 9 दिसंबर 2020 को डीआरडीओ ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करके हैदराबाद में दो लैब्स के बीच संचार का प्रदर्शन किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अगला पॉइंट है, 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट, जहां से सभी लोग इस वाईफाई सेवा का उपयोग कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। तो 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। अगला पॉइंट है,
8 दिसंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित करदजन सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ठीक है, 8 दिसंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित करदजन सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अगला पॉइंट है, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये फोर्ब्स पत्रिका है जो कि अक्सर ऐसे सर्वे करती रहती हैं। तो जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कायम है। ठीक है, अगला पॉइंट है, 8 दिसंबर 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय विकास सहयोग और अफगान शीत प्रक्रिया पर अपने अफगान समकक्ष से बात की है। ठीक है, 8 दिसंबर 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय विकास सहयोग और अफगान शांति प्रक्रिया पर अपने अफगान समकक्ष से बात की है। ठीक है, अफगान शांति प्रक्रिया पर अपने अफगान समकक्ष से बात की है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन की आधारशिला रखी। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पर ने होना चाहिए, ने भारत के नए संसद भवन की आधारशिला रखी। तो नया संसद भवन बनाया जा रहा है, तो उसकी आधारशिला श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने रखी। इस नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो बजट निर्धारित किया गया है वो है 971 करोड़। तो 971 करोड़ रुपए से इस नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि और लक्षद्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी KLI प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो केंद्रीय कोच्चि और लक्षद्वीप समूह के बीच एक पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसके लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है, जिसे KLI प्रोजेक्ट कहा जा रहा है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है, भारत और बेल्जियम ने दुनिया भर में कोविड-19 टीके और चिकित्सकीय सामग्री वितरित करने के लिए सहयोग पर सहमति जताई है। भारत के पास वैक्सीन निर्माण क्षमता है, जबकि बेल्जियम लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति में अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो भारत और बेल्जियम ने दुनिया भर में कोविड-19 टीके और चिकित्सीय सामग्री के वितरित करने के लिए सहयोग पर सहमति जताई है, और भारत के पास वैक्सीन निर्माण की क्षमता है, जबकि बेल्जियम लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति में अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, लक्षद्वीप को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, यह 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने के लिए सिक्किम के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो लक्षद्वीप को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। यह 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने के लिए सिक्किम के बाद दूसरे स्थान पर है। तो सिक्किम को इससे पहले 100% जैविक क्षेत्र
इसको 100% जैविक क्षेत्र घोषित किया जा चुका है सिक्किम को, और उसके बाद लक्षद्वीप को घोषित किया गया है। तो इस प्रकार सिक्किम को सबसे पहले 100% जैविक क्षेत्र घोषित किया गया, और लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर है, जिसको सिक्किम के बाद जैविक 100% जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में देश भर में 9 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है। यह राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है, तो देश भर में 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है, जिससे पूरे देश में एक कार्ड से एक राशन कार्ड चलेगा। देखो, वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को इन्होंने पूरा कर लिया है, और यह काम अभी अन्य राज्यों में भी होना है। यह राज्य हैं जो जिन 9 राज्यों ने इस काम को पूरा कर लिया, वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी यानी आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने हवा से पानी निकालने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। यह तकनीक हाइड्रोफोबिसिटी हाइड्रोफोबिसिटी की अवधारणा का उपयोग करती है। तो आईआईटी गुवाहाटी के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि हवा से पानी निकालने के लिए एक नई तकनीक उन्होंने विकसित कर ली है। ठीक है, और यह तकनीक हाइड्रोफोबिसिटी की अवधारणा का उपयोग करती है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर ने एंटी डोपिंग और स्पोर्ट्स साइंस पर एक वेबिनार का आयोजन किया। ठीक है, तो एंटी डोपिंग है जो कि मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध लगाती है खिलाड़ियों के द्वारा। ठीक है, तो हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर ने एंटी डोपिंग और स्पोर्ट्स साइंस पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। ठीक है, एक वेबिनार का आयोजन उन्होंने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें पहला बिंदु है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पूरे भारत में वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, तो पूरे भारत में वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। अगला पॉइंट है, पिछले एक दशक से यमुना नदी में झाग देखी गई है, और पिछले 5 वर्षों से ऐसा ही हो रहा है। इसे यमुना रिवर इकोसिस्टम के पतन के एक प्रमुख संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो यमुना में काफ़ी प्रदूषण है, काफ़ी प्रदूषण का सामना कर रही है यमुना। तो यमुना में पिछले एक दशक से झाग देखी जा रही है, और पिछले 5 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि यमुना में बिल्कुल निरंतर देखा जा रहा है ऐसा, जिससे कि यमुना रिवर का जो इकोसिस्टम है, उसके पतन के संकेत के रूप में उसको देखा जा रहा है। तो जो एक चिंता का विषय है, सरकार का ध्यान इस पर जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कैबिनेट ने हाल ही में कई फैसलों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, और बैठक में कैबिनेट ने कई फैसलों को मंजूरी दी, जो बैठक होती रहती है। अगला पॉइंट है, नोकिया जो कि एक मोबाइल कंपनी, नोकिया ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरण, देखो अभी 4G चल रहा है, तो अगली पीढ़ी 5G की होगी। तो नोकिया ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरण
का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह भारत में 5G NR का निर्माण करने वाली पहली कंपनी है। 5G NR क्या है? 5G NR का अर्थ 5G न्यू रेडियो है। ठीक है। तो नोकिया जो कि मोबाइल कंपनी है ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरण का उत्पादन शुरू कर दिया है। यह भारत में 5G NR निर्माण करने वाली पहली कंपनी है। यह भारत में 5G NR का निर्माण करने वाली पहली कंपनी है। 5G NR क्या है? 5G NR का अर्थ है 5G न्यू रेडियो। ठीक है, 5G न्यू रेडियो। अगला पॉइंट है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में फाइजर फाइजर और बायोएनटेक, ठीक है, हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, 8 दिसंबर 2020 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर शुरू किए जाएंगे। ठीक है, 8 दिसंबर 2020 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर शुरू किए जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रजा फाउंडेशन ने शहरी शासन सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में ओडिशा राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, जबकि मणिपुर तथा नागालैंड सबसे नीचे हैं। ठीक है, तो हाल ही में प्रजा फाउंडेशन ने शहरी शासन सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में ओडिशा राज्य की सूची में उड़ीसा राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, और जबकि मणिपुर और नागालैंड सबसे नीचे हैं। अगला पॉइंट है, 8 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने दुनिया भर में रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक घटक के रूप में नेविक को मान्यता दी है। ठीक है, तो नेविक NAVIC है ये। तो 8 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने दुनिया भर में रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक घटक के रूप में नेविक को मान्यता दी है। ठीक है, यहाँ पर ये नेविक है, ये इसको आप देखिए नेविक। ठीक, अगला पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडेन, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो बिडेन या जो बाइडेन जो भी है ने सेवानिवृत्त जनरल लॉयड ऑस्टिन को अपने रक्षा सचिव के रूप में नामित किया है। ठीक है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो बाइडेन है, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बने हैं, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो बिडेन ने सेवानिवृत्त जनरल लॉयड ऑस्टिन को अपने रक्षा सचिव के रूप में नामित किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर की घोषणा की। गौरतलब है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चीन और नेपाल ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर की घोषणा की है। गौरतलब है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, पहले 8,848 मीटर ये आंकी गई थी, अब ये 8,848.86 मीटर आंकी गई है, जिसमें 86 सेंटीमीटर की वृद्धि देखी जा रही है।
अगला पॉइंट है, हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया अ, साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग अ, ने इंटरपोल से क्रॉलर नामक एक सॉफ्टवेयर प्राप्त किया। यह सॉफ्टवेयर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने में मदद करेगा। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग ने इंटरपोल से क्रॉलर क्रॉलर नामक एक सॉफ्टवेयर प्राप्त किया। यह सॉफ्टवेयर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने में मदद करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए एलाइड डर या लीडार, ठीक है, लीडार तकनीक का उपयोग करेगा। लीडार का अर्थ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। ठीक है, तो भारतीय रेलवे दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जमीनी सर्वेक्षण करने के लिए एल आई डी ए आर, ठीक है, LIDAR तकनीक का उपयोग करेगा। LIDAR का अर्थ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। ठीक है, तो ये इसका नाम है LIDAR। ठीक है, LIDAR है, और LIDAR का अर्थ है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति की अनूठी संस्कृति के लिए एक योजना शुरू की है। थारू जनजाति जो कि उत्तराखंड में भी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में, पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग उत्तराखंड था, तो उत्तर प्रदेश में भी थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं, रहते हैं। तो उनके संस्कृति के लिए, उनकी अनूठी संस्कृति के संरक्षण के लिए एक योजना शुरू की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में हवाना सिंड्रोम सुर्खियों में रहा है। दरअसल हाल ही में क्यूबा, चीन और अन्य देशों में अमेरिकी राजनयिक इससे प्रभावित हुए हैं। ठीक है, जो हवाना सिंड्रोम है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा है। क्यूबा, चीन और अन्य देशों में अमेरिकी राजनयिक इससे प्रभावित हुए हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है। वे 1 जनवरी 2020 को पदभार संभालेंगे। ठीक है, हाल ही में भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है। वे 1 जनवरी 2020 को पद संभालेंगे। आगे चलते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 शहरों ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD ने इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो जिसे अंकटाड भी कहते हैं, इसे अंकटाड कहता है। UNCTAD ने जो इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में घोषित किया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने हाल ही में ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ठीक है। अ, सांस्कृतिक संबंध परिषद ने हाल ही में ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, 7 दिसंबर 2020 को बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को बिहार से राज्यसभा के लिए चुना गया है। ठीक है। तो 7 दिसंबर 2020 को बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को बिहार से राज्यसभा के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट है, 6 दिसंबर 2020 को हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का 88 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। ठीक है। 6 दिसंबर 2020 को हिंदी लेखक मधुकर गंगाधर का 88 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में मिग 29 के लापता पायलट कमांडर निशांत सिंह का शव 70 मीटर की गहराई पर समुद्र तल से बरामद किया। मिग 29 के 26 नवंबर 2020 को अरब सागर में एक ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो दुर्घटनाग्रस्त मिग 29 के हो गया था, जिसमें जो पायलट कमांडर निशांत सिंह उसमें हताहत हुए और जिनका शव 70 मीटर की गहराई से नौसेना ने नवंबर 2020 और 26 नवंबर 2020 को अरब सागर देखिए 26 नवंबर 2020 को एक ऑपरेशन के दौरान जो कि उनका मिग 29 के विमान था वो हताहत हो गया था, जिससे भारतीय नौसेना ने अरब सागर से 70 मीटर की गहराई से बरामद कर लिया है। आगे चलते हैं। CII, MSME और मास्टर कार्ड ने डिजिटल सक्षम को लॉन्च किया है। यह एक क्षमता निर्माण पहल है और 3 लाख से अधिक NSME को पहल के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, 7 दिसंबर 2020 को भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को जो बिडेन ने सर्जन जनरल नामित किया है। ठीक है। जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जो बिडेन या जो बाइडेन, उन्होंने 7 दिसंबर, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जो बाइडेन, उन्होंने 7 दिसंबर 2020 को भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को जो बिडेन ने सर्जन जनरल नामित किया है। अगला पॉइंट है, HL2M टोकामक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक उपकरण है। दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अक्सर कृत्रिम सूर्य कहा जाता है, क्योंकि यह प्रचंड गर्मी और शक्ति पैदा करता है। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो HL2M टोकामक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक उपकरण है। दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अक्सर कृत्रिम सूर्य कहा जाता है, क्योंकि यह प्रचंड गर्मी और शक्ति पैदा करता है। तो कृत्रिम सूर्य किसे कहा जाता है? HL2M टोकामक रिएक्टर चीन। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने वस्तु एवं सेवा कर GST प्रणाली के तहत त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक कर भुगतान QRMP योजना लॉन्च की है। ठीक है। अगला पॉइंट, अर्जेंटीना की संसद ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के उपायों को फंड देने के लिए देश के सबसे अमीर लोगों में से लगभग 12,000 लोगों पर मिलेनियर्स टैक्स लगाया है। ठीक है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया होना चाहिए कि मिलेनियर टैक्स लगाया है अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए।
ठीक है। और फंड जुटाने के लिए जो वहाँ के सबसे अमीर लोग हैं, सबसे अमीर 12,000 लोगों पर मिलियनियर टैक्स लगाया है। अगला पॉइंट, हाल ही में चीन ने गरीबी को मिटाने के लिए अपने 8 वर्षों के अभियान में सफलता की घोषणा की है। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सट्टेबाजी, जुआ और लॉटरी पर जीएसटी को बरकरार रखा जाएगा। यह निर्णय 3 न्यायाधीशों जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, अशोक भूषण और एम आर शाह की बेंच ने सुनाया। ठीक है। अगला पॉइंट, हाल ही में इंडियन गैस एक्सचेंज पहला नियमित गैस एक्सचेंज बना। इसे पेट्रोलियम व गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 25 वर्षों के लिए ऑथराइज किया है। अगला पॉइंट है, सिडनी में दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने इन्फोडेमिक का मुकाबला करने के लिए आह्वान किया। इन्फोडेमिक शब्द इंफॉर्मेशन एंड एपिडेमिक से मिलकर बना है। अगला पॉइंट है, हाल ही में एक अध्ययन में यह पाया गया है कि यूरोप की एल्प्स पर्वत श्रृंखला में लगातार वृद्धि हो रही है। एल्प्स पर्वत श्रृंखला। अगला पॉइंट है, हाल ही में देश के अग्रणी शिक्षण संस्थान आईआईटी खड़गपुर ने एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वायुमंडल अमोनिया की मात्रा अधिक है। ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन परिवारों को चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी ने पुणे के पास एक छोटे से गांव उर्ली कंचन में निसर्ग उपचार आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है। आगे चलते हैं। 5 दिसंबर 2020 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों में भाग लिया। इसके बाद वे कोविड-19 सकारात्मक पाए गए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, 6 दिसंबर 2020 को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उनके बीच महत्वपूर्ण मतभेदों को दूर करने के लिए व्यापार वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच विवाद चल रहे थे। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, मैक्सिको के सर्जियो पोरेज ने बहरीन में फार्मूला 1 सखीर ग्रैंड पिक्स जीता। फ्रांस के एस्टबॉन दूसरे और कनाडा के लॉन्स एस्ट्रोल तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है। अगला पॉइंट, 6 दिसंबर 2020 को केन्या के कीबी वोथ कांडी ने स्पेन में पुरुषों की हाफ मैराथन जीती। अगला पॉइंट, ब्रिटेन ने दुनिया की ऐसी पहली मृत्यु को कानूनी रूप से प्रमाणित किया जो वायु प्रदूषण के कारण हुई है। लंदन में एक व्यस्त सड़क के पास रहने वाली एक 9 साल की लड़की की सांस की तकलीफ के कारण मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है, 2020 एसओ एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एनईओ है। इसकी पहचान सेंटूर अपर स्टेज रॉकेट बूस्टर के रूप में की गई है, जिसने 1966 में नासा के सर्वेयर स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की ओर ले जाने में मदद की थी। एनईओ शब्द का प्रयोग किसी कक्षा के साथ किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यवाहक उन 6 लोगों में से एक हैं
जिन्हें एशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी, ठीक है, जिन्हें उन 6 लोगों में से एक है जिन्हें एशियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। 6 दिसंबर 2020 को हायाबुसा 2 रुयुगु क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करने के बाद पृथ्वी पर लौट आया। ठीक है, जो हायाबुसा 2 हायाबुसा 2 रयुगु क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर लौट आया। ठीक है, अगला पॉइंट है 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। इस नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए से किया जा रहा है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने एनआरआई अनिवासी भारतीयों को वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए पोस्टल बैलेट के उपयोग का प्रस्ताव दिया था। यह ETPBS या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का उपयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, एनआरआई जो कि दूर से पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान का उपयोग कर सकते हैं। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने 4 से 5 दिसंबर 2020 को 20 तक पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेक्स, ठीक है, या पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने। ठीक है, अगला पॉइंट, आजाद पट्टन परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जिसका निर्माण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किया जाएगा। ठीक है, आजाद पट्टन परियोजना जो POK में किया जाएगा, इसका एक जल विद्युत परियोजना है। अगला पॉइंट है, प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस में खाद्य व कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है खाद्य व कृषि संगठन के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट, न्यायमूर्ति मुरली शंकर कपूर राजू और उनकी पत्नी न्यायमूर्ति तमिल सेल्वी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइल का परीक्षण किया। गौरतलब है कि यह परीक्षण भारत चीन सीमा विवाद के बीच किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा जिन्होंने पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो का नेतृत्व किया था का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्यूर्टो रिको के अरेसियोबो टेलीस्कोप को 1963 में बनाया गया था। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। यह हाल ही में ढहने के कारण खबरों में था। ठीक है, तो प्लूटो रिको के अरेसिबो टेलीस्कोप को 1963 में बनाया गया था। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश टेलीस्कोप है। यह हाल ही में ढहने के कारण खबरों में था। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत CLMV बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया था भारत में। इस कॉन्क्लेव के दौरान भारत ने CLMV देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और लचीली आपूर्ति श्रृंखला पहले में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने पर चल रही वार्ताओं पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ठीक है, अगला है 3RF का अर्थ रिफॉर्म, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क है। इसे बेरूत को पुनर्जीवित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर्स 1 से 10 दिसंबर 2020 के हैं। इसमें अभी कुछ रह गए हैं, तो
उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके काम आएगा। बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसमें कुछ और वीडियो अभी रह गए हैं, कुछ और पॉइंट अभी रह गए हैं जिनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए। नमस्कार।